नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। आरती फूड एंड ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की जान, जो कि हर घर में खाए जाते हैं। सर्दियों में लड्डू, गरम लड्डू जो कि ड्राई फ्रूट के बने होते हैं। तो जिसके लिए मैंने गुड़ लिया है, ये मखाने लिए हैं, गोंद लिया है और किशमिश ली है, दखनी मिर्च ली है और घी लिया है और ये आटा लिया है। तो चलिए आगे हमें आटा, गेहूं का आटा है और चने की दाल ली है। इनको मैंने पीस लिया था, गेहूं और चने को। 1 किलो गेहूं था, आधा किलो चने की दाल। तो चलिए आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। और आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू, आधा किलो गोला लिया है। दिखाते हैं हम आपको आगे। गोले को हम कस लेंगे छोटा छोटा, चाहे आप मिक्सी में भी कर सकते हैं या कद्दूकस से भी क्रश कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आटा है हमारा। ये हमने जो भुना नहीं, वो आटे का कलर देखिए, और जो आटा भुन चुका है उसका कलर आप देखिए। इस तरह का हमें आटा भूनकर तैयार करना है। तो जैसे पंजीरी बनाते हैं ना, उस तरह से। तो सारा आटा दोस्तों मैं इसी तरह से भून के ले लूँगी। ये ग्लास की सहायता से, ग्लास के तले से आप करिए, बहुत इजी रहता है क्योंकि आटा भूनने में बहुत देर लगती है। तो ग्लास के तले से भी आप भून कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। तो सारा आटा भून कर मैंने एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया। और ये मखाने अब मैं उसी सेम कढ़ाई में डाल दूँगी भूनने के लिए। तो उस मखाने से क्या होगा कि ये घी में अगर हम फ्राई करेंगे तो इनमें घी भर जाएगा। तो इनको हमें रोस्ट फ्राई करना है और काफ़ी देर धीमी गैस पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करते जाना है। और हम इनको फोड़ कर देखेंगे, जैसे ये फूटने लग जाएगा वैसे ये भून चुका होगा। इस तरीके से जब आप फोड़ेंगे, ये हमारे भुनने की पहचान होती है मखाने। ये अब आप कोई भी दाना उठाइए तो रोस्ट फ्राई होने के लिए यही मेन रीज़न होता है। ये देखिए, मैं जितने भी मखाने इस तरीके से करूँगी, सारे इस तरीके से फूटते जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे मखाने जो हैं वो भुनकर तैयार हो चुके हैं। मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अलग बर्तन में निकाल लें। अब हम उसी कढ़ाई को साफ़ करके अब मैं घी डालूँगी। तो जो घी मैंने 1 किलो लिया है, आप घी जैसे ही घी मेल्ट होगा, अब मैं घी को, ठंड में घी बहुत जम जाता है तो मैं गैस के पास ही बाकी घी रख देती हूँ। और जैसे ही घी गर्म होगा, अब मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी काजू। तो काजू को हमें वही रोस्ट फ्राई करना है, हल्का भूरा रंग होने तक के लिए। तो इनको भी भूरा, जैसे ही ये फ्राई होंगे, इनको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे जैसे ये भूरा हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद दोस्तों अब हम बादाम डाल देंगे सेम कढ़ाई के अंदर। घी में हमें बादाम को भी उसी तरीके से फ्राई करना है। बादाम जैसे ही चटकने लगेंगे, हमें बादाम भी फिर सेम वही मैं काजू वाली प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो हमारे बादाम और काजू फ्राई हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस ये हम किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश को भी बहुत जल्दी किशमिश फ्राई होती है। किशमिश फ्राई होते ही, जैसी किशमिश फ्राई हो जाएगी, प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे फ्राई होने के लिए पिस्ता। तो हम सारी चीज़ों को फ्राई इसलिए करके डाल रहे हैं क्योंकि लड्डू काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। पिस्ता फ्राई होने के बाद निकाल लेंगे प्लेट में। फिर जैसे ही हमारा पिस्ता फ्राई होगा, अब हम डालेंगे गोंद। तो गोंद के हमें फूले बनाने हैं। ऐसे ही इसका भी फ्लेम हमें गैस का हाई रखना है, फूले बना के, और हमें निकालते जाने हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये न्यू मदर के लिए बहुत हेल्दी लड्डू होते हैं। इनमें आप 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्दी, अजवाइन और सौंठ। तो गोंद और मखाने निकाल लिया। अब हम डालेंगे गोला। गोला हमने मिक्सी में करके ले लिया था। अब इसको भी हम रोस्ट फ्राई, धीमी मीडियम गैस पर इसको फ्राई करते जाएंगे लाल होने तक। तो गोला हमारा भुनने के बाद हम उसी कढ़ाई में निकालेंगे। जिस बड़े बर्तन में हमने आटा निकाला था, उसी भगोने में हम गोला भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम घी, पूरा जो घी है कढ़ाई में मेल्ट होने के लिए डाल देंगे। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं, धुआं नहीं निकालना। मेल्ट होते ही हमें बर्तन में, उसी में घी में, गोले में और आटे में हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी अच्छे से गरम मिक्स करने के बाद अब मैंने सेम वही कढ़ाई ली है। उसी कढ़ाई में मैं पानी डाल दूंगी 1 गिलास, मतलब मैंने टोटल 2 गिलास पानी डाला है। तो ये 1.5 किलो मैंने पानी को मैं था दोस्तों
अब पानी तोड़ तोड़ कर इसको भी हमने इसी में 2 गिलास पानी जो लिया उसी के अंदर डाल दिया। चाशनी बनाएंगे हम अच्छे से इसको एक तार की। सामान हमने बड़े बर्तन में इकट्ठा किया था। अब हमने काली जो तकनी मिर्च दिखाई थी ना, वाइट तकनी मिर्च, उसको पीस लिया था मिक्सी में और उसे भी हमने डाल दिया। ये आइस अब हमने जितने भी मेवे फ्राई किए थे सारे जो वीडियो में दिखाए सबको हम मिक्सी में पीस कर और इस आटे के अंदर जो हमने बड़े बर्तन में आटा लिया उसके अंदर मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सभी को हम पीस के और इस बर्तन के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इनको कूट कर भी ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर हम पीस के डालें थोड़ा बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, छोटे बच्चों को हम खिला सकते हैं। तो ये मैंने पीस कर इसके अंदर डाल दिया। तो सभी सामान को अच्छे से पीस लिया है। किशमिश फ्राई मतलब जितने भी मेवे फ्राई करे थे पीस कर अब हम ट्रेन में डाल देंगे। और जैसे ही डालेंगे हम उसको और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी एक तार की, अब हम वो चाशनी ले लेंगे। तो वो चाशनी को अब हमें एक छन्नी ली है, एक छन्नी की सहायता से हम इस तरह से छान के, क्योंकि जो भी गुड़ में थोड़ा कचरा होता है तो छान के लेंगे तो वो एकदम साफ़ और क्लीन हो जाता है और क्लियर एकदम साफ़। तो ये छान के हम सारी चाशनी आपको गरम ही गरम डालनी है इसमें और पूरे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। गरम गरम मिक्स करने का अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आपके अनुसार आप छोटे बनाइए, बड़े बनाइए, जैसे आपको पसंद है। तो सारे लड्डू बनाने के बाद दिखाते हैं मैं आपको, क्योंकि हमने काफ़ी क्वांटिटी में बनाए हैं। तो देखिए, तो ये देखिए दोस्तों सारे लड्डू बनकर हमारे तैयार है। सर्दियों में गुड़ के, ड्राई फ्रूट के लड्डू खाइए और खिलाइए। मेहमान घर आए मेहमान को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।